नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां झारखंड में एसआईआर और जनगणना को लेकर जेएमएम की तरफ से विशेष अभियान चलाया जाएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह अभियान चलेगा। केंद्रीय महासचिव राज्यव्यापी सांगठनिक बैठकों में शामिल होंगे और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत किया जाना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाना है। आज चाईबासा में अभियान की शुरुआत होगी। 3 जून को पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में बैठक होगी। वहीं 4 जून को सिमडेगा में बैठक होनी है। तो एसआईआर और जनगणना को लेकर जेएमएम का यह विशेष अभियान केंद्रीय महासचिव राज्यव्यापी सांगठनिक बैठकों में शामिल होंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और जमीनी हकीकत अधिकारियों से जान रहे हैं। ऐसे में आज भी प्रोजेक्ट भवन में बैठक बुलाई गई है और आज की बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण की समीक्षा होनी है। खाद्य उपभोक्ता मामले के विभाग की भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और इस बैठक में विभागीय मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। और विशेष संवाददाता राजीव मोहन का रुख कर लेते हैं। रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और आज भी प्रोजेक्ट भवन में बैठक होनी है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी तक मौजूद रहेंगे और जमीनी हकीकत जानी जाएगी। मुख्यमंत्री बारीकी से चीजों को देखेंगे, समझेंगे, अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब करेंगे। क्या जानकारी मिल रही है बैठक से पहले? देखिए, बिल्कुल रश्मि, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विषय है समीक्षा बैठक करने का, उसमें 2 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक तो यह है कि 2025-26 में जो कार्य हुए, यानी जो पहला जो कार्यकाल था सरकार का, उसमें पहले वर्ष में जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें कितना काम हुआ, उसके अलावा 26 और 27 में क्या काम करना है, इसकी कार्य योजना तय करनी है, रणनीति बनाई जानी है। तो 2 विषय को लेकर के समीक्षा बैठक का जो मूल एजेंडा है वो यही है और इसी बिंदु पर लगातार हेमंत सोरेन जो है अपना फोकस किए हुए हैं। और आज चूँकि 2 जून है तो आज स्वास्थ्य विभाग और जो खाद्य उपभोक्ता विभाग है, इन दोनों विभाग के मंत्री इरफान अंसारी हैं इत्तेफाक से। तो इन दोनों विभागों की समीक्षा बैठक होनी है। प्रोजेक्ट भवन में आज इसका आयोजन किया गया है और इस समीक्षा बैठक के जरिए ये रणनीति तय होगी कि आने वाले समय 1 साल में जो वित्तीय वर्ष है 26 और 27, उसमें जो स्वास्थ्य विभाग में क्या सुधार किया जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं या चलाई जाने वाली हैं, उन तमाम चीज़ों को सरकार देखेगी और इसका समीक्षा करेगी। इसके अलावा 25 और 26 का जो योजना है उसमें कितना काम हुआ और उसमें क्या खामियां रह गई, कितने रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इसमें और क्या नया किया जा सकता है, किन कारणों में कहाँ बाधा रहा, ये तमाम विषयों को समेटते हुए ये समीक्षा बैठक जो है चल रही है। देखिए, ये लगातार 11 जून तक चलेगा। 26 मई से इसकी शुरुआत हुई है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने इसको विशेष रूप में एक एजेंडा के रूप में और विशेष अभियान के रूप में समीक्षा बैठक को लिया है और माना ये जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये संदेश देने का प्रयास है कि सरकार सिर्फ काम नहीं कर रही है बल्कि उसकी समीक्षा भी कर रही है, उसका मॉनिटरिंग करने का भी जिम्मा सरकार का है। तो ये तमाम चीज़ों को इस समीक्षा बैठक के जरिए मैसेज देने का प्रयास है, संदेश देने का प्रयास है और यही कारण है कि आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य उपभोक्ता विभाग के जो काम हैं, जो कार्य किए जाने हैं, उस पर समीक्षा होगी। रश्मि,
बिल्कुल राजीव, देखिए, और जिन दावों और वादों के साथ हेमंत सरकार वापस से रिपीट हुई है, ऐसे में जनता को भी इस बात की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनके हित में फैसले लेंगे। और अब जितनी भी सरकारी योजनाएं झारखंड में चलाई जा रही है, मकसद यही है इस बैठक का राजीव की उन योजनाओं का धरातल पर कितना असर हो रहा है, स्थानीय लोगों को, आम जनता को, खासकर सुदूर इलाके में लोगों तक ये फायदा पहुंच रहा है या नहीं। इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे, अधिकारियों से इसकी पूरी रिपोर्ट लेंगे और आगे के लिए उन्हें निर्देशित भी करेंगे। देखिए रश्मि, बिल्कुल जो स्वास्थ्य विभाग होता है किसी भी सरकार में, उसकी प्रमुख भूमिका होती है। और कहा जाता है कि जो सरकार चलती है इसमें कुछ खास जो विभाग होते हैं जिसके जरिए सरकार अपने कामों को दिखाती है और उसको बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसमें स्वास्थ्य का बड़ी भूमिका है। क्योंकि स्वास्थ्य जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आदमी जब बीमार पड़ता है तो उनको कैसे इलाज हो, उनको बेहतर कैसे इलाज मिले, क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, इसके योजना जो है यानी आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ ये स्वास्थ्य विभाग है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका है स्वास्थ्य विभाग का। इसलिए सरकार इस पर गंभीर रहती है, कोई भी सरकार हो। और हेमंत सरकार चूंकि दूसरी बार सत्ता में आई है लगातार, तो इसलिए उनकी जिम्मेवारी है कि वो स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करें। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों को भी फायदा है, शहर में रहने वाले लोगों को भी इसकी सुविधा की जरूरत है। क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ है, इलाज से जुड़ा हुआ है, बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भूमिका है। इसलिए सरकार जो है अपने इस समीक्षा बैठक के जरिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी से स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा जाए, आम आदमी को किसी तरह की कठिनाई न हो। मुसीबत की घड़ी में स्वास्थ्य विभाग आम लोगों को क्या मदद कर सकती है, इस पर निश्चित तौर पर फोकस होगी। दूसरी तरफ जो खाद्य उपभोक्ता विभाग है वह भी आम आदमी से जुड़ा हुआ है, लोगों के खाने पीने से जुड़ा हुआ है। देखिए पीडीएस सिस्टम जो चलता है, जो लोगों को जन वितरण प्रणाली के जरिए जो लोगों को जो गरीब लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी लिस्ट बनती है और उनको जो है एक अनाज पहुंचाने का जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, वैसे लोग जिनके पास कह सकते हैं कि संसाधन का अभाव है, रोजी रोजगार का अभाव है, तो यह भी विभाग जो है वैसे लोगों को मदद करती है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों विभाग सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दोनों विभाग का आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसलिए निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी, यह सरकार की यह पॉलिसी है कि इसको जमीन पर कैसे उतारा जाए, लोगों से कैसे जोड़ा जाए। और उसकी कड़ी के रूप में सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्रालय काम करती है। तो निश्चित तौर पर उस पर कमान करना, उनको कंट्रोल देना और उनसे काम लेना सरकार की जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी के तहत हेमंत सोरेन जो है आज इसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा होगी और स्वास्थ्य विभाग और खाद्य उपभोक्ता विभाग में जो काम किए जाने हैं उसको लेकर सीएम की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा सकता है। बिल्कुल राजीव, देखिए योजनाओं की समीक्षा तो होनी ही है, लेकिन वैसी योजनाएं जो सफल रही है उसे लेकर अब आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी मंथन होगा। चूंकि विभागीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे, ऐसे में आगामी रोड मैप क्या है, इस पर भी चर्चा किए जाने की संभावना लग रही है बैठक में। देखिए निश्चित तौर पर जो झारखंड का इलाका है, सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं सुदूर इलाके में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं। उन लोगों को जो चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार जितना भी प्रयास कर रही है, लेकिन माना जाता है कि सरकार जितना भी प्रयास कर रही है, लेकिन किसी न किसी वजह से चिकित्सीय सुविधा जो है उन लोगों तक सही तरीके से अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार जब नीतियां बनाती है और जब समीक्षा करती है तो इन्हीं बाधाओं को देखती है और इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए जो है एक तरह से कहे तो अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है और उसके बाद इस बाधा को कैसे खत्म करें, नई रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको कैसे रिफॉर्म्स किया जा सकता है। तो ये तमाम बिंदु
सरकार के सामने जी। होती है, और जब अधिकारी इन बातों को रखते हैं तो मुख्यमंत्री की तरफ से इन बातों पर एक नया आइडिया लेकर के एक समुचित नीति बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है कि कैसे इसे धरातल पर उतारा जाए। तो ये जो नीतियां हैं वो आज के जो समीक्षा बैठक में होगी उसमें निश्चित तौर पर रखा जाएगा। और चूंकि दोनों महत्वपूर्ण विभाग है, एक खाद्य उपभोक्ता विभाग वो भी आम आदमी से जुड़ा हुआ, दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य विभाग है वो तो जीवन से आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही विभागों की कह सकते हैं कि सरकार में बड़ी भूमिका है। आम आदमी के लिए इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, इसलिए सरकार जो है इस पर रणनीति बनाने के लिए जो कुछ भी कदम उठाने होंगे वो निश्चित तौर पर चर्चा करके उठाएगी। और यही कारण है कि इस समीक्षा बैठक की जा रही है। और आज की समीक्षा बैठक चूंकि स्वास्थ्य विभाग और उपभोक्ता विभाग इसमें शामिल है तो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल राजीव, देखिए महत्वपूर्ण बैठक है और नजर भी बनाए रखिएगा बैठक पर, आगे भी किस तरह से बैठक में चर्चा होती है, क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री अधिकारियों को देते हैं, इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे।